यदि अगर मुझे ये चीज़ें पता होती पहले तो छत्तीसगढ़ को मैं अपने प्रायोरिटी के ऊपर रखता और यहाँ पे आने का बहुत ही मन करता है मेरा का। पारस जी जो हमें घुमा रहे थे छत्तीसगढ़ में कल, डीसी सर, सुरुचि मैम जिन्होंने हमें बुलाया, तो मेरे पास थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे मैं यहाँ पर बढ़ा हूँ। प्लेसमेंट कॉलेज से लग गया था। चिकित्सा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आता हूँ कौन से ऐसे एग्ज़ाम है या फिर कौन सा ऐसा पद है जो पढ़नी अपने अंतिम प्रयास वही पढ़नी है, उन्हीं को आपको एकदम देसी भाषा बोलते हैं रगड़ना है उनको 5 बार 10 बार उन्हीं को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, उन्हीं किताबों से निकले। नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सर ने जो ऑर्गेनाइज कराया ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा था, ताकि जितने भी हमारी जो जर्नी है हम सब बच्चों के साथ शेयर कर सके, उन्हें भी समझ आए कि कैसे पढ़ना है और वो मोटिवेट है। आपने पहले भी उसके बाद भी आप हासिल किया है, कैसे? बस सबका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके कारण मेरी हिम्मत बनी रही और आज का आयोजन मुख्य रूप से राजनांदगांव जिले और जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। इसमें 5 हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आज यहाँ आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के भी इसमें कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया और अपेक्षा यही है कि जिले से अधिक यूथ मोटिवेट हो और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो। सर, इसके अलावा भी और भी साल वर्ष भर में ऐसे करने की इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि क्योंकि इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो हर ग्रुप के लिए जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट के लिए गाइडेंस, और इसके अलावा कोई विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे भी एक कार्यशाला चलेगी जिसमें हम लोग बाहर से वक्ताओं को बुलाएंगे और वो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लगभग 2 से 2,500 हजार बच्चे यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें जुड़े। सर, किन बातों को फोकस किया? इसमें मुख्य रूप से ये जनरली यूपीएससी में ये जनरली परसेप्शन होता है कि अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो दिल्ली ही जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर आपके पास स्रोत है तो आप जाइए, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप अपने घर पे भी पढ़ाई करके इसका अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से परीक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देनी है, मोबाइल का यूज कैसे करना है, अपने मेंटल हेल्थ को पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे भी बात हुई। एक मोटिवेशन बनता रहा। और 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा जो मैंने इस दौरान की अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि मैं बहुत हताश हो गया था। तो एक चीज़ मैंने ये की थी कि अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, 2 चीज़ों पे मैंने काफ़ी काम किया। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं सुबह और योगा स्टार्ट किया था। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, आज ही से अगर आप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, 15 मिनट ध्यान लगाइए, आँख बंद करके बैठिए, अपनी सांस के ऊपर फोकस कीजिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। एक्चुअली इसका क्रेडिट तो मैं अपने पापा को दूंगा। बचपन में जब मैं 9-10 साल का था और राजमा नदी के किनारे पे जब बाढ़ आ गई थी तो कलेक्टर ऑफिस ले गए थे अपने साथ जो भी शिकायत या रिजोल्यूशन के लिए। तब पापा बोले कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे बड़ा यही एग्जाम है, और उनको भी ज्यादा पता नहीं था, बट अपने तरीके से जितना भी उन्होंने बताया कि एक एग्जाम है, उसकी तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप कलेक्टर बन सकते हैं। इन ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को, अपने जैसे लोगों को देखकर लगता है कि हम भी कर सकते हैं। जैसे मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड या कॉलेज का बैकग्राउंड छोटे कॉलेज छोटे जगह से है, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो राजनांदगांव से कभी बाहर नहीं गए होंगे, उनको देखकर लगेगा कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट तो है पर डुएबल भी है। इस कार्यक्रम का ये फायदा होता है, इसलिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली कलेक्टर सर को थैंक यू कहूंगा इस इनिशिएटिव के लिए। लगातार आपने जी सर, क्योंकि मेरा खुद का भी सपना था कि ये करना है और घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था, और अब जब मैं सेलेक्ट हुआ तो पता चला कि मैं अपने स्कूल, कॉलेज और पूरे डिस्ट्रिक्ट से पहला हूँ।
तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे को देख के और लोगों को लगेगा कि अब ये कर सकते हैं। अंकित थवानी है और छत्तीसगढ़ के हैं। स्कूली शिक्षा राज्य नवरायपुर में हुई है। पूरे साल पढ़ के इस साल 2024 के अटेम्प्ट में मैंने दिया और इसमें मेरे बहुत सारे मिक्स टूटे इस अटेम्प्ट में कि लास्ट अटेम्प्ट है होगा कि नहीं होगा। मेरे जैसे छोटे शहर से लोग जो आते हैं छोटे कॉलेज से उनको इंटरव्यू में हमेशा कम नंबर मिलते हैं। तो इस अटेम्प्ट में मेरे इंटरव्यू में 193 आउट ऑफ 275 है और मेंस में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो यहीं से तैयारी की, पहले तो भिलाई भी गया था मैं और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते नेट भी निकाला 2000। तो शुरू और कहते हैं ऐसा कोई दिन नहीं जाने था जिस दिन मैंने कुछ ना पढ़ा, मतलब 1 घंटा मैं पढ़ूंगा ताकि कभी फ्लो ना टूटे। तो वो रहता है, जैसे आपने बोला कभी नताशा भी आती है, कभी वो भी आता है, तो ठीक है आपको अडेप्ट करना है जो आपने पुराने से आपका जो तरकीब काम नहीं किया, नई तरकीब लगाई। सर हेलो मैम, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज जेनी एंड मेरा क्वेश्चन है कि आप यूपीएससी करते टाइम हमें, मतलब यूपीएससी का प्रिपरेशन के टाइम हमें अदर ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं, और एग्जामिनेशन बहुत कठिन था कि प्रिपरेशन बहुत कठिन था। थैंक यू। सेकंड